Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to MPPSC Study IQ. Here's another video of MPPSC Target 80 Prelims Booster Series, and the main aim of this series to get you 160 marks, 80 questions plus in your MPPSC prelims. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रामसार साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। रोज छोटे छोटे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं ताकि MPPSC की प्रिपरेशन बूस्ट कर सकें। ऑलवेज यू से कि सर एक नंबर से दो नंबर से दो तीन नंबर से क्वेश्चन हमारा एग्जाम रह गया, अब नहीं रहेगा क्योंकि आपने उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं किया था। सो इट्स अ प्रॉपर सीरीज जिसमें आपको प्रॉपर रिवीजन हर टॉपिक का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं रामसार साइट ऑफ द मध्य प्रदेश। व्हाट इज रामसार साइट? सबसे पहले बात करें तो 1971 में पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स थे, वेटलैंड्स मतलब जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स वगैरह होते हैं, उनको वेटलैंड कहा जाता है। तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड्स है, उन वेटलैंड्स की इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेशली उनकी इकोलॉजिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इसके लिए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसार, वहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ और वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, वो एग्रीमेंट्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट 1981 में इंडिया इस एग्रीमेंट को जाके साइन करता है। तो ये पूरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले मध्य प्रदेश में कौन सी इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया ने 1981 में इस जो रामसर साइट है, इस रामसर साइट को इसका एग्रीमेंट साइन किया था और उसके बाद 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, मतलब इसको एग्रीमेंट दिया कि ठीक है अब हम लोग हमारे रामसर साइट जो हैं उनको प्रोटेक्ट आपको करेंगे। और भारत का जो पहला रामसर साइट था वो था हमारा चिल्का लेक। अभी कितने रामसर साइट हैं आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड दिस इज द एंड ऑफ द December 25, 94 रामसर साइट्स हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड है। जिसमें आप देखोगे तो पहला जो डेजिग्नेटेड साइट है वो कौन सा है? वो आपका चिल्का लेक है, जो सबसे पहले चिल्का लेक को उड़ीसा में शामिल किया। इट्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है मध्य प्रदेश के बारे में बात करना। साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश के रामसर साइट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की और सबसे ज्यादा रामसर साइट आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रामसर साइट है हमारे तमिलनाडु में, टोटल 20 साइट्स हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो चिल्का लेक है उसको सबसे पहले शामिल किया गया है। चलिए वही पॉइंट बार बार आ रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इशू आपको हो जाता है। एमपी की बात करें तो एमपी में कुल मिला के 5 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं और मध्य प्रदेश की पहली जो रामसर साइट है वो है भोज वेटलैंड। याद रखिएगा, इंडिया की पहली कौन सी है? चिल्का लेक। वर्ल्ड एमपी की पहली कौन सी है? एमपी की पहली है भोज वेटलैंड। अगर मैं भोज वेटलैंड की हिस्ट्री की बात करूं तो माना जाता है कि जो राजा आपके जो भोज थे, राजा भोज ने इस वेटलैंड को बनाया था। इसको जनरली भोपाल में बड़ा तालाब या अपर लेक कहा जाता है, श्यामला हिल्स के पास में लोकेटेड है। और वहाँ पे कई सारे आसपास के रिवर्स का जो पानी है वो पानी वहाँ पर आके इकट्ठा होता है। तो उसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वाटर बॉडी पहले से बना हुआ था, गड्ढा टाइप था। उसको प्रॉपर उसके अंदर सिल्टिंग करके उसको सब कुछ प्रॉपर करके ये लेक भोपाल में राजा भोज ने बनाई थी। बाद में जब बेगम्स का टाइम आया तो इसको और एक्सटेंड किया और बड़े तालाब के साथ में छोटा तालाब या बोल सकते हैं लोअर लेक भी भोपाल में बनाई गई। लेकिन याद रखिएगा भोज वेटलैंड जो अपर लेक है वही रामसर साइट के अंदर शामिल है। तो कब शामिल हुई? 2002 में इसको रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया। एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया। भोपाल से लेके तो सीहोर की बॉर्डर तक या सीहोर के एरिया तक ये पूरा एरिया आपको जाता है। ठीक है, राजा भोज ने बनाया था, बाद में इसको फिर बड़ा तालाब छोटा बड़ा दो पार्ट में। लेकिन याद रखना अपर लेक जो है वही रामसर साइट का भाग है। और जो लोअर लेक की अगर हम लोग बात करें तो लोअर लेक की बात करें तो लोअर लेक एक्चुअली बाद में जो शाहजहां बेगम वगैरह है उनके टाइम पर आपको बनाई गई थी। अब जो अपर लेक है इसमें स्पेशली जो कोलार रिवर है और बाकी जो हलाली रिवर है, इन सब रिवर्स का जो पानी है वो पानी आता है। और साथ में इसके किनारे ही हमारा भोपाल का वन विहार नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश का पहला इन सेतु कंजर्वेशन है। एक वीडियो में आपको उसके ऊपर भी लेके आऊंगा, तमाम नेशनल पार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो दो लेक्स आपको याद रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला वेटलैंड कौन सा है? अगला वेटलैंड है आपका सिरपुर लेक। सिरपुर कहाँ लोकेटेड है? सिरपुर लोकेटेड है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, धार रोड पे। बहुत ही सुंदर सा एक लेक है और इस लेक को 2022 में 2022 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सॉरी जो रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। 1.61 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, जो मध्य प्रदेश के सबसे छोटे वेटलैंड, सबसे छोटा रामसर साइट है, इस रामसर साइट में शामिल है। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर सिरपुर लेक की बात करें, सिरपुर लेक काफी पुराना लेक है। यशवंत राव होलकर के टाइम पर इस लेक को बनाया गया था।
इस एरिया में वाटर कंजर्वेशन या स्पेशली वाटर सप्लाई वगैरह करने के लिए, तो सबसे छोटा लेक याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बर्ड एरिया है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस इंटरनेशनल बर्ड एरिया के ऑर्गेनाइजेशन में भी रामसर साइट आपको ये वाला शामिल है। अगला जो लेक है, अगला जो है, इट्स कॉल्ड द सांक्य सागर, है ना, सागर तो नहीं है, कहाँ पे लोकेटेड है, शिवपुरी में लोकेटेड है। इसको भी 2022 में रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। वैसे देखा जाए तो 2022 में बहुत सारी नई साइट्स इंक्लूड हुई थी, और टोटल मिला के 2022 में 75 साइट्स हो गई थी टू कॉममरेट द 75th ईयर 75 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, खैर, तो माधव नेशनल पार्क में लोकेटेड है, और ये सिंधियास के टाइम पर ये लेक बनी थी, एंड इट्स एक्चुअली द नेचुरल लेक, है ना, नेचुरल लेक है, और सिंधियास के टाइम पर इसको बनाया गया था। अब इसमें एक चीज देखना कि यहाँ पे इस लेक के पास में है आपका जॉर्ज कैसल, तो यहाँ पे जॉर्ज कैसल है, और उसके सामने बहुत बड़ा सा ये लेक आपको बना हुआ है। और जब जॉर्ज फिफ्थ 1911 में इंडिया आए थे, तो उस समय उनके रुकने के लिए, उनके रेसिडेंशियल प्लेस के लिए जॉर्ज कैसल इसके किनारे बनाया गया था। स्पेशली ये प्लेस जो साइरस क्रेन है, साइबेरियन बर्ड्स हैं, उन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे मनिहार रिवर जो है वो उसको ड्रेन करती है। अगला जो वेटलैंड है वो अगेन हमारे इंदौर से है, और ये है यशवंत सागर। यशवंत राव होलकर फर्स्ट के नाम से इसको यशवंत सागर कहा जाता है। ये भी 2022 में 2022 में रामसर साइट में इंक्लूड हुआ, और स्पेशली ये इंदौर सिटी में वाटर सप्लाई करने के लिए, और स्पेशली यहाँ पर जो गंभीर रिवर है इंदौर में, तो गंभीर रिवर से जो पूरा पानी है वो यहाँ पे इससे ड्रेन आपको होता है, और बाकी जो नेचुरल वाटर है, बारिश का पानी है, वो पानी भी फिर इंदौर में वाटर सप्लाई, दो सोर्सेज हैं इंदौर में वाटर सप्लाई के, एक यशवंत सागर है, और दूसरा जो है वो नर्मदा से पानी आपको लाया जाता है। ठीक है, साथ में 2015 में इसको यूनेस्को या जो आपका जो इंटरनेशनल बर्ड एरियाज हैं इसके अंदर भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो गंभीर रिवर जो है, गंभीर रिवर इसको ड्रेन करती है। अगला जो है वो है तवा रिजर्वायर, जो हमारे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में लोकेटेड है। इटारसी नर्मदापुरम या बोल सकते हैं उसके आगे आपका पचमढ़ी वाला पूरा एरिया है। इसको 2024 में लास्ट ईयर में इसको इंक्लूड किया। हर साल इसकी फरवरी में ही मीटिंग्स होती है, जैसे 2025 हो गया, 2026 में फरवरी में मीटिंग्स होगी, और हो सकता है कि कुछ नए रामसर साइट भी इंक्लूड किए जाए। तो ये 2024 में इसको डिक्लेयर किया। इसका एरिया जो है वो 200 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा, सबसे छोटा सिरपुर लेक, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका तवा रिजर्वायर आपको, तो 200 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल आपको एरिया है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर आपको लोकेटेड। स्पेशली यहाँ पे तवा और देलवा, इन दोनों रिवर से वाटर यहाँ पे ड्रेन होता है। तो ये हुए मध्य प्रदेश के आपके रामसर साइट्स। इन पांचों के नाम, पांचों के बेसिक डेटा याद रखिएगा। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम आप लें, और इन 5-10 मिनट के टाइम पर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो इस सीरीज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।